Hello बच्चों, let's see the question. The question says suppose A Z1, B Z2 and C Z3 are the vertices of triangle lying on a unit circle modulus of Z is equal to 1. AD is the altitude of triangle ABC meeting the unit circle in E. Option A, orthocenter of triangle ABC is Z1 plus Z2 plus Z3. Option B, fx of E is minus Z2 Z3 divided by Z1. Option C, if Z1 square is equal to Z2 into Z3 plus Z2 square is equal to Z3 into Z1, then triangle ABC is equal. Option D, if Z2 plus Z3 is equal to 0, then triangle ABC is right angled. तो हमारे पास हमने ना सपोज करना है, यहाँ पे ABC हमारे पास क्या 3 वर्टिसेस है, एक ट्रायंगल, लेकिन हमारा लाइक इस पे कर रहा है एक यूनिट सर्कल पे मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू 1. AD हमारे पास है एक एल्टीट्यूड है हमारे ट्रायंगल ABC पे मीट कर रहा है यूनिट सर्कल को E. हमारे पास ऑप्शन है 4. हमने दोनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. अब मान लो क्या है, कोई ट्रायंगल है ABC, हमारे पॉइंट A जो है क्या है Z1 है कॉम्प्लेक्स प्लेन, हमारे पास पॉइंट B क्या है Z2 है हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन, हमारे पास पॉइंट C क्या है हमारे पास है Z3 कॉम्प्लेक्स प्लेन. हमारे पास दूसरा सेंट्रोइड कहेगा, सेंट्रोइड जो है हमारे इसका यहाँ पे आएगा अब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, दिस इज डिवाइड्स बाय 3 के. अब देखो ये चीज पता है क्या कि ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड सेंट्रोइड ये हमारे किसी भी ट्रायंगल के एक ही लाइन पे लाई करते हैं. हमको होता है जो हमारे पास करता है जो होता है हमारा क्या सेंट्रोइड. सेंट्रोइड ये करेगा यार, जो लाइन फॉर्म होगी बाय जॉइनिंग द सर्कम सेंटर और किसको ऑर्थो सेंटर को, ये अगर उसको डिवाइड करता है तो डिवाइड कर देगा 2:1. अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करेंगे सोल्व. अब देखो हमारा गिवन क्या था, हमारा पॉइंट A हमारे पास यहाँ पे गिवन है Z1 है, ये हमारे पास B क्या है Z2 है, और हमारे पास C क्या है Z3 है. ये हमारे जो वर्टिसेस हमारे लाई कर रहे हैं एक ट्रायंगल पे मोड Z इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास क्या है एक यूनिट, उसके बाद क्या है रेडियस है. तो देखो हमारे क्या आएगा, अब हमारे सेंट्रोइड क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका जो सेंट्रोइड आएगा यहाँ पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, दिस इज डिवाइड्स बाय, ये हमारा डिवाइड होगा, ये हमारा पे डिवाइड होगा 3 से. अब देखो ये जो हमारे नंबर थे हमारे तो लाई कर रहे थे कि यूनिट रेडियस वाले सर्कल पे, तो हमारे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ Z1 हो, ये हमारे इक्वल्स होगा मॉडुलस ऑफ Z2 के विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z3 एंड ये सारे हमारे इक्वल होंगे 1 के. मतलब क्या आ जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे OZ1 आएगा ये हमारे इक्वल होगा 1 के, OZ2 भी हमारे इक्वल होगा 1 के, OZ3 भी हमारे इक्वल होगा 1 के. तो हमारे पास O पॉइंट से इन तीनों का डिस्टेंस क्या है सेम है. तो हमारे क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास O होगा मीन जो हमारे क्या ओरिजिन ये हमारा आ जाएगा सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC. तो यहाँ पे कि अब सर्कम सेंटर किसका, हमारे ट्रायंगल सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमारे पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिन मीन्स. अब देखो हमको एक चीज पता है कि हमारा जो सेंट्रोइड करेगा ये करेगा हमारा डिवाइड करेगा द लाइन जॉइनिंग सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर को 1:2 में. तो देखो हमारे पास मान लो ये क्या है लाइन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है ZS, यहाँ पे ZS क्या है ZS है हमारे पे सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC. यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये पाएगा ZG जो कि हमारा सेंट्रोइड होगा हमारे ट्रायंगल ABC का. हमारे पे क्या यहाँ पे आ जाएगा ZH जो कि हमारे होगा ZH, हमारे पास यहाँ पे होगा हमारा ऑर्थो सेंटर. हमारा ये डिवाइड हो रहा है 1:2 में. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास ओरिजिन है ZS, हमारे पास ZG क्या है, ये है हमारे पास यहाँ पे 1/3 इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, हमको फाइंड करना है ZH.
फिर क्या आ जाएगा, ये जो हमारे यहाँ पे जेड जी है ना, ये हमारे यहाँ पे किसका आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा जेड हो जाएगा 2 इंटू 0। फिर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे अब प्लस, फिर हो जाएगा पे 1 मल्टीप्लाई जेड एच हो जाएगा पे जेड एच एंड हमारा डिवाइड होगा 2 प्लस 1 मीन्स 3 से। हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा जेड जी है ये हमारे को आ जाएगा जेड एच बाय 3 हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट ये जो हमारा जेड एच है मीन्स जो कि हमारा क्या ऑर्थो सेंटर है, ये हमारे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा अब 3 टाइम्स ऑफ जेड जी के। तो हमारे क्या आ जाएगा, जो हमारे होगा ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ हमारे ट्रायंगल ए बी सी का, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर और ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब देखो हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या गिवन था कि इफ अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो Z2 प्लस Z3 हमारा किसके इक्वल हो 0 के, तो क्या आ जाता है, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से जो हमारे होगा ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिस इज इक्वल टू हमारे पास Z1। इसको हमारा ऑर्थो पर लेकर हमारे कर रहा है हमारे Z1 पे मीन्स पॉइंट ए पे, इसका हमारे पॉइंटर के पास पे होगा। देखो और हमारा जो पॉइंट ए होगा ना हमारे पास यहाँ पे, इसमें क्या बनेगा, एंगल बनेगा 90 डिग्री के, बिकॉज हमको पता है कि हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थो हमारा उस पॉइंट पे लाई के तौर पे हमारा क्या बनता है, एंगल बनता है 90 डिग्री हो जाएगा। ये पॉइंट ए होगा हमारा, पॉइंट बी होगा हमारा पॉइंट सी। इसका मतलब क्लियर ये हो गया कि हमारा ऑप्शन डी तो करेक्ट है। अब एक बार चेक करते हैं क्या हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है या नहीं है। तो और गिवन क्या है ऑप्शन सी में, हमारे पास ऑप्शन सी में ये चीज गिवन है कि जो हमारा ये Z1 का स्क्वायर है किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3 के, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो Z2 का स्क्वायर है किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है यहाँ पे Z3 इंटू Z1 के। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अब कि हमें करते हैं इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे Z1 स्क्वायर इंटू यहाँ पे अब Z2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल यहाँ पे आ जाएगा ये Z2 इंटू हमारे पास यहाँ पे Z1 इंटू यहाँ पे Z3 का स्क्वायर। तो देखो हमारे पे क्या आ जाएगा यहाँ से अब कि दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई करता जाएगा यहाँ से कि अब Z1 इंटू Z2 जो है मतलब आ जाएगा ये हमारे को आ जाएगा Z3 के स्क्वायर के। तो क्या यहाँ पे अब कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर फिर यहाँ पर प्लस Z3 का स्क्वायर, यहाँ किसका जाएगा यहाँ पे Z2 इंटू Z3 के फिर आ जाएगा प्लस Z3 इंटू Z1 के फिर आ जाएगा प्लस Z1 इंटू Z2 के। यही तो हमारा क्या होते हैं प्रॉपर्टी होते हैं हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है। और अगर आप ऑर्थो सेंटर क्या है ट्रायंगल एबीसी का Z1 प्लस Z2 प्लस Z, हमारा ऑप्शन ए सी ओ डी हो गई करेक्ट। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारा ऑप्शन बी जो है कि एफ एक्स ऑफ ई हमारे पास आएगा माइनस Z2 इंटू Z3 डिवाइड बाई Z, क्या ये हमारा करेक्ट है या नहीं है। अब देखो हमको ये पता है कि जो हमारे क्या होगा एस जो हमारा एटीट्यूड था ये ए डी, ये हमारा करेगा ये हमारा पास करेगा हमारे ऑर्थो सेंटर से, पास थ्रू ऑर्थो सेंटर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या देगा इसी इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, इट्स इक्वेशन इज, इसी इक्वेशन में क्या जाएगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स उस एलिमेंट हो जाएगा Z बार 1। हमारा पॉइंट ए था हमारा क्या था Z1 था कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो हमारे यहाँ पे Z1 बार मीन्स Z1 मतलब के यहाँ पे कि Z1 का कंजुगेट, Z1 मतलब कि Z का कंजुगेट फिर बचेगा 1। हमारा AD पास हो रहा है ऑर्थो सेंटर से, तो ऑर्थो सेंटर पे क्या है हमारे पास यहाँ पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो हमारे पास यहाँ पे कि Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट प्लस Z3 कंजुगेट फिर आ जाए हमारे पास 1 और ये हमारे होगा
0 के। अब यहाँ पे करेंगे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि R1 पे R1 माइनस R2 और यहाँ पे R3 पे कर देंगे हम यहाँ से कि R3 माइनस R2। तो हमारा आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर यहाँ पे कि Z माइनस Z1, फिर यहाँ पे कि Z कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, वहाँ पे आ जाएगा पे 1, वहाँ पे यहाँ पे Z1 कंजुगेट, देन वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा कि Z2 प्लस Z3, फिर यहाँ पे कि Z2 कंजुगेट प्लस Z3 कंजुगेट, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। दिस इज इक्वल टू चलो होगा ये हमारे को होगा 0 के। हम करें इसे कॉलम थर्ड से ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे ये 0 और ये आ रहा है 0, तो मैं फिर 1 के थ्रू इसको करेंगे ओपन। तो पहले यहाँ पे कि -1 इंटू हमारे पे क्या जाएगा यहाँ पे कि Z माइनस Z1 इंटू हमारे पे यहाँ पे कि Z2 कंजुगेट प्लस यहाँ पे Z3 कंजुगेट, फिर हमारे पे आ जाएगा माइनस Z कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि Z2 प्लस Z3 और ये हमारा किसके इक्वल होगा 0 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज दैट, हमारे पे आ जाएगा यहाँ से कि Z माइनस Z1 इंटू हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पे Z कंजुगेट। अब हमारे पास ये भी है इंटर में यहाँ पे कि Z2 कंजुगेट और क्या है यहाँ पे मॉडुलस था Z2 का इक्वल था, ये हमारा इक्वल था 1 के। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा से कि Z2 इंटू Z2 कंजुगेट ऐसा लगा, ये हमारे को आ जाएगा 1। किसका मतलब है हम कर देंगे ना बोथ साइड के, तो मतलब ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट ऐसे जो हमारा Z2 कंजुगेट ऐसा लगा, ये हमारे को आ जाएगा 1 डिवाइड्स बाय Z2 के, तो आ जाएगा पे 1 डिवाइड्स बाय Z2, फिर हो जाएगा प्लस सिमिलर आ जाएगा पर 1 डिवाइड्स बाय Z3, फिर हो जाएगा पे माइनस हमारे जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ से कि Z कंजुगेट, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड्स बाय Z1। तो हम कहीं देखिए आपका आगे Z कंजुगेट किसके इक्वल होगा, मीन जो मॉडुलस यहाँ पे आएगा Z का हमारा आगे किसके इक्वल होगा, इसलिए पे हमने ऐसे इसको चेंज उसमें कुछ नहीं कर सकता। बचेगा इनटू यहाँ पे कि Z2 प्लस Z3 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो देखो हमारे पे क्या आ जाएगा यहाँ से, अब हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट Z माइनस Z1 इंटू अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि Z2 प्लस Z3, ये हमारा डिवाइड किससे होगा Z2 इंटू Z3 से, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस Z कंजुगेट, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 डिवाइड बाय Z1 इंटू हमारे पे यहाँ पे कि Z2 प्लस Z3 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज दैट हम कर देंगे बोथ साइड डिवाइड बाय Z2 प्लस Z3 से, तो यहाँ पे कि Z माइनस Z1 दिस इज डिवाइड बाय Z2 इंटू Z3, तो हमारा आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू Z कंजुगेट प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय Z1। अब दोबारा क्या है एज ये जो हमारे पास ई था, ई लाइज ऑन दी सर्कल, ये हमारा लाई कैसे करता है, ये हमारा लाई करता सर्कल मोड Z इज इक्वल टू 1 पे। तो हमारे पास यहाँ पे कि V, तो हमारे क्या V हैव जो हमारे होगा Z बार एक्स इक्वल होगा हमारा जाएगा 1 डिवाइड बाय Z। इसके लिए आएगा हमारे पास आएगा फॉर दी एफिक्स ऑफ E, तो हमारे पे क्या जाएगा से कि दिस इम्प्लाइज एंड वैल्यू पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में जाएगा कि अब Z माइनस Z1 दिस इज डिवाइड हो जाएगा पे Z2 माइनस Z3 हमारा इक्वल से हमारा आ जाएगा। अब ये
1 divides by z minus 1 divides by z1. ओके, तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस implies दैट कि z minus z1 and this is divided by z2 into z3. ये हमारा पिक्चर इसका जाएगा, ये हमारा पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा z1 minus z and this is divided by z into z1. तो देखो जब हम क्या करेंगे z1 माइनस z को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो हो जाएगा z माइनस z1. तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट कि z इंटू z1 ये मतलब हो जाएगा माइनस z2 इंटू z3 के. तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट कि जो z है मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल टू यहाँ रख जाएगा माइनस ऑफ z2 z3 दिस इज डिवाइड बाय z का एफिक्स भी ये आ गया. इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा पॉइंट मीन जो हमारा क्या है ऑप्शन बी है, ये हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. ऑल आर आवर करेक्ट ऑप्शन. आई होप you understood it well. All the best. Thank you.